बचपन से कैमरे ही मेरे खिलौने हुआ करते थे। आंखें तो सबके पास है, हाँ। लेकिन दिखाने वाला चाहिए। हाँ, और रोज आप चीज़ें देख रहे हो, सेम चीज़ें, Right. पर फोटोग्राफर एक अलग नज़रिए से आपको वो चीज़ दिखा रहा है और हम नहीं चाहेंगे कि आप सब चीज़ें ले लो और अलमारी में रख दो ले आके। तो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी मैंने छोड़ दिया। फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी में अपनी जर्नी स्टार्ट कर, तो वो क्या पहला स्टेप होगा कि इंस्टीट्यूट से सीधा कनेक्ट कर पाए? रोलिंग एंड एक्शन। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम हमारे पहले पॉडकास्ट में आपसे मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा रायपुर की एक जानी मानी हस्ती से, जिनका नाम है अभिषेक सोनी। इनका रायपुर में एक काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट चलता है जिसका नाम है trip.edu। अब आगे की कहानी डिज़ाइनर ओ कास्ट के साथ हम आगे शुरू करते हैं अभिषेक जी के साथ। हेलो अभिषेक जी, कैसे हैं आप? हेलो मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। हमारे पहले पॉडकास्ट में हमने सोचा था कि कुछ इस तरीके से शुरुआत होगी, जो वेटरन रह चुके हैं और जो आज भी काफ़ी सालों से चीज़ों को क्लियरिटी के साथ डिलीवर कर रहे हैं हमारे अपने क्लाइंट्स को, तो उनका इंट्रोडक्शन पहले आना बहुत ज़रूरी था हमारे कास्ट में। तो हमने यही सोचा था, प्लान किया था कि अभिषेक सर से हम हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। तो जानना चाहेंगे आपकी थोड़ी सी लाइफ जर्नी के बारे में। बचपन से कैमरे ही मेरे खिलौने हुआ करते थे कि पापा ने फोटोग्राफी स्टूडियो डाला हुआ था भोपाल में, तो वहाँ पे मैं जाता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे और उससे कनेक्शन बन रहा था धीरे धीरे मेरा। और मेरे पास खिलौने नहीं होते थे, कैमरे होते थे, उसकी रील्स और बहुत सारे आपने देखे होंगे कभी नेगेटिव्स और ये सब मैं खेलता था। तो फिर मुझे लगा कि इससे अटैचमेंट होते जा रहा है इस चीज़ से। फिर धीरे धीरे मैंने सीखने की कोशिश करी, फिर धीरे से इस बिज़नेस में आया और आज मुझे 25 साल हो गया फ़ोटोग्राफी करते हुए और 10 साल से मैं फ़ोटोग्राफी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ रायपुर में। ट्रेनिंग का ऐसे डिसाइड हुआ कि मुझे सीखना था फ़ोटोग्राफी यहाँ पे, पर यहाँ पे एक भी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था यहाँ पे, ना कोर्सेज अवेलेबल थे। तो मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में मैंने ट्रेनिंग ली। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ चालू करा जाए ताकि मेरे जैसे लोग और भी होंगे जिनको सीखना है, तो उसके लिए फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट चालू किया। जी राइट। और अभी आपने कुछ समय पहले ही अपने इंस्टीट्यूट के 10 इयर्स कंप्लीट किए हैं जी। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ से आपने वो उसकी शुरुआत की थी? शुरुआत हुई थी 2015 में। इस इंस्टीट्यूट की वर्कशॉप से स्टार्ट हुआ था। वर्कशॉप ने फिर इंस्टीट्यूट का रूप ले लिया। फिर एक धीरे धीरे जर्नी हमारी चल रही है अभी भी, और अभी जो भी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट। अभी पॉडकास्ट भी हम शूट्स कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं इसकी। ओके। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स निकले हैं इस इंस्टीट्यूट से, जहाँ भी बाहर गए हैं, तो क्या वो कभी कभी आपको वापस कॉल करके पूछते हैं कि अभिषेक सर आज हम यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, आप हमारी हेल्प कीजिए? होता है, कभी भी होता है, कभी फंस जाते हैं स्टूडेंट्स तो वो बात करते हैं। बाकी अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ रायपुर से, छोटे शहर से स्टार्ट किया उनने, आज बॉम्बे दिल्ली में सेट हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी स्टक होते हैं तो बिल्कुल मैसेज या कॉल पे कनेक्ट करते हैं हम लोग। राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के पीछे ये हमारा उद्देश्य था, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट से लोग सीख के तो चले जाते हैं लेकिन वापस वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाते हम अपने टीचर्स के साथ। तो मुझे trip.edu की ये खासियत लगती है कि यहाँ पे स्टूडेंट जो भी जा चुके हैं सीख के, वो हमेशा कनेक्ट रहते हैं। हाँ, हमारा ये ना कमर्शियल एंगल से कभी भी सोचना नहीं रहा। ट्रेनिंग हम लोग ऐसे देते हैं कि एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं स्टूडेंट के साथ जी। और उन्हीं को हम लोग एडमिशन देते हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं। ये नहीं कि सीखने के बाद वो फिर कुछ और करने लग जाए। कोशिश हम करते हैं कि जिनको वाकई में सीखना है और आगे बढ़ना है इसी फील्ड में, क्योंकि बहुत इसमें ना कॉस्टिंग बहुत है, सीखने की भी कॉस्टिंग है, फीस आपको देनी होती है, आपके इक्विपमेंट्स पे खर्चा होता है, और हम नहीं चाहेंगे कि आप सब चीज़ें ले लो और अलमारी में रख दो ले आके। जी, और कंटिन्यू नहीं करते हैं तो फिर बहुत अफसोस होता है हमको। राइट। और जैसे कोई नया बच्चा है, अभी उसने कॉलेज ख़त्म किया अपना, और अगर उसको फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी, तो वो क्या पहला स्टेप होगा कि इंस्टीट्यूट से सीधे कनेक्ट कर पाए? आप सबसे पहले तो उसको फोटोग्राफी से कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे वो फ़ोन के थ्रू करे, चाहे वो कैमरे के थ्रू करे। अगर वो उसको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा ना, तभी वो हमारे पास आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके लिए फिर बोरिंग हो जाएगा अगर वो एज ए आर्टिस्ट नहीं सोचेगा कभी भी। एक पहले समझना पड़ेगा कि वो क्या शूट कर रहा है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो पहले इंटरेस्ट डेवलप करो, फिर हमारे पास आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट डेवलप करने की बात हम ये भी सोच सकते हैं कि वो स्केचिंग करना उसको आना चाहिए, या ड्राइंग पेंटिंग में उसका इंटरेस्ट पेंटिंग तो होना चाहिए? बचपन में बहुत सभी ने की है। हाँ। तो वो आप चाहो तो किसी एक अच्छी लोकेशन पे जाके बैठो और थोड़ा सा स्केचिंग पेंटिंग से स्टार्ट करो, थोड़ा मोबाइल पे कुछ फ़ोटोज़ खींचना चालू करो, रोज़ एक प्रैक्टिस करो, जाके कनेक्शन बिल्ड करो एक सब्जेक्ट से और आपके कैमरे का, और आपका इंटरेस्ट फिर डेवलप होगा। जितना डेवलप होगा उतना आपको फ़ायदा मिलेगा आगे। और सीखने के बाद तो हम तो सेटिंग्स ही बताते हैं ना। हाँ। सेटिंग्स तो बाद का पार्ट है, पर कनेक्शन बिल्ड करना ज़रूरी है। राइट, वो सोचना, आइडिएशन हाँ, जरूरी है, बहुत ज़्यादा क्योंकि जरूरी देखिए है। सबका नज़रिया, सब चीज़ वही देख रहे हैं, बट एक फोटोग्राफ नहीं होती कोई यूनिक
शॉट लेके आ जाता है, चीज़ें सबके पास दिख रही है, सब देख रहे हैं उस चीज़ को, बट एक फोटोग्राफर अपना नज़रिया दिखाता है, तो वो Right. नज़रिया दिखाना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसको इजी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि आंखें तो सबके पास है, हाँ। लेकिन दिखाने वाला हाँ, चाहिए। और रोज आप चीज़ें देख रहे हो, सेम चीज़ें, Right. पर फोटोग्राफर एक अलग नज़रिए से आपको वो चीज़ दिखा रहा है और आप पूछते हैं कि यार ये कहाँ का शॉट है, हम्म, तो वो चीज़ होना चाहिए इसमें। जैसे 3 इडियट की बात करें तो उसमें कैरेक्टर था हम्म, जो कि फोटोग्राफी करना चाहता था, हम्म, उनके हम्म, फादर का हम्म, ड्रीम था कि आप इंजीनियर हम्म। बनो। तो उस मूवी से आप क्या सोचते हैं कि आप बच्चे उस मूवी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं? ले सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग अच्छा। लेने के लिए। और पिछले अभी कुछ 2-3 साल से बात करें तो जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटीज़ है, उसमें ज़्यादातर स्कोप आया है। तो पहले लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में उतना हाँ। पार्टिसिपेट नहीं करते थे, सबको यही था कि डॉक्टर बनूंगा, हाँ। इंजीनियर बनूंगा, लेकिन आजकल लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप हाँ। अपने आर्ट में हाँ। उसको प्रोफेशन हाँ। बनाते हैं। अभी पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, बहुत अच्छा है। पेरेंट्स भी बोल रहे हैं अब थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप आगे बढ़िए इसमें, और इतने महंगे कैमरे परचेस करते हैं, मतलब दिलवाते हैं, तो अच्छा लगता है कि पेरेंट्स भी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में। तो आपने जब अपने फादर को मदर को आपका एडिशन सबसे पहले सपना बताया होगा कि पापा मुझे फोटोग्राफी ही करनी है, तो उनका क्या टेक था उसमें? पापा ने बोला था कि ये सब टेम्परेरी है। स्टूडियो था हमारा, मैं 9th क्लास से बैठ संभाल रहा हूँ, 12 साल की उम्र से मैं स्टूडियो संभाल रहा हूँ। तो बोले थे यार ये टेम्परेरी व्यवस्था है, तो तुम्हें परमानेंट या तो जॉब करो या जो भी करना है, तो परमानेंट कुछ आपको रास्ते देखने पड़ेंगे। बट मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी मैंने छोड़ दिया, मतलब मेरे पास लगभग एग्ज़ाम देना था और मेरे पास हाथ में थी एग्ज़ाम, लगभग मतलब 90% मेरे हाथ में थी गवर्नमेंट जॉब, पर मैंने नहीं किया। मैंने ये इसी प्रोफेशन में कंटिन्यू रखा कि मुझे स्ट्रगल करेंगे, बर्बादी की हद तक करेंगे, पर इसे ही करेंगे। एक बार तो चांस लेके देख ही सकते हैं। हाँ। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको trip.edu में एडमिशन चाहिए है तो अभिषेक सर आपको बताएंगे उसकी प्रोसीजर क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ लेके आनी पड़ेगी शूट्स के लिए, या तो या यहाँ पे भी कैमरास वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो अभिषेक सर प्लीज़ आप स्टूडेंट्स को हाँ बिल्कुल, आप देखो एडमिशन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहले मिलिए, आके डिस्कस कीजिए कि आप क्या चाहते हैं करना, और वो अगर वर्थफुल होगा, मुझे लगता है कि नहीं इसमें आपको आना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा आ जाइए, नहीं तो मैं मना कर दूँगा। हमारे यहाँ लगता है कि पहले समझो बच्चों को भी कि वो चाहते क्या हैं, क्योंकि खर्चा बहुत है इसमें। आप इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो फीस और ये सब गैजेट्स में मिला के कम से कम आपका साल भर में 3 लाख रुपए लग जाएगा। लैपटॉप चाहिए आपको एक, या सिस्टम चाहिए, कैमरा चाहिए, फीस आपको देनी है, उसके बाद और भी चीज़ें एसेसरीज लगेगी आपको, तो 3 लाख का मोटा मोटा खर्चा इसमें हो जाता है लगभग। इसी के साथ हमारे पहले पॉडकास्ट की छोटी सी क्लिप को यहीं पर विराम देते हैं। मैं बहुत शुक्रिया करूंगा अभिषेक जी का, जिन्होंने हमें पहले ही पॉडकास्ट में हमारा साथ दिया और अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। आगे की चीज़ें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? डिज़ाइनर ओकास्ट। कट मत करना, रुक जा। तो देखिए अमोज जी, बात तो ये आपने बुलाया, बहुत अच्छी बात है, तो चेक मेरे मैनेजर को आप दे देना। बिल्कुल बिल्कुल।